तो चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी पर बहुत प्यारी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी पंचतंत्र की किताब से है, जिसमें ना जानवरों की बहुत सारी अच्छी अच्छी और मजेदार कहानियां हैं। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक बहुत ही प्यारा सा परिवार रहता था। उसमें थे एक किसान, उनकी पत्नी और उनका एक नन्हा मुन्ना सा बेटा। वो लोग अपने बेटे से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसका खूब ख्याल रखते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, किसान के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसे खेलने के लिए एक साथी तो चाहिए होगा ना। और पता है वो क्या लेकर आए? एक छोटा सा प्यारा सा नेवला। उस परिवार ने उस नन्हे से नेवले को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार से पाला। और देखते ही देखते वो एक सुंदर सा नेवला बन गया, जिसकी पूंछ एकदम घनी और आंखें तो जैसे चमकती रहती थीं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर फिर एक सुबह किसान की पत्नी को कुछ सामान लेने बाजार जाना पड़ा। लेकिन ना, उसके मन में एक चिंता थी। वो सोच रही थी, मैं अपने सोते हुए बच्चे को एक जानवर के साथ अकेले कैसे छोड़कर चली जाऊं। भले ही वो नेवला उनका दोस्त बन गया था, पर माँ का दिल तो डरता ही है ना। किसान ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाया, अरे डरो मत, नेवला तो अपने बेटे जैसा ही है, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो पत्नी बाजार चली गई और थोड़ी देर बाद किसान भी अपने खेतों की तरफ निकल गया। अब घर में कौन बचा? बस वो नन्हा सा बच्चा और प्यारा नेवला, दोनों अकेले थे। जब माँ बाजार से अपना सारा सामान लेकर घर लौटी तो उसने देखा कि वो प्यारा नेवला दरवाजे पर ही बैठा है, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। पर जैसे ही वो पास गई, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। नेवले के मुंह पर और उसके पंजों पर कुछ लाल लाल सा लगा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो खून था। ये देखते ही माँ बुरी तरह घबरा गई। उसके दिमाग में सबसे डरावना ख्याल आया। उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को... नहीं नहीं, वो गुस्से और डर से जोर जोर से चिल्लाई, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, दुष्ट जानवर। उसे पक्का यकीन हो गया था कि जो वो सोच रही है वही हुआ है। और अपने दुख और गुस्से में उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसके हाथ में जो भारी टोकरी थी, उसने पूरी ताकत से नेवले पर दे मारी और रोते हुए अंदर भागी। बेचारी माँ रोती बिलखती घर के अंदर भागी। उसका दिल तो जैसे बैठ ही गया था। वो डरते डरते अपने बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी, ये देखने के लिए कि वहां क्या हुआ है। लेकिन जब उसने पालने में झांका तो क्या देखती है, वहां तो उसका बच्चा बड़े आराम से सो रहा था। वो बिल्कुल ठीक था, उसे एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई थी। तभी उसकी नजर पालने के पास जमीन पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ा काला सांप मरा पड़ा था, उसके टुकड़े हो रखे थे। और ये देखते ही माँ को एक झटके में सारी बात समझ में आ गई। वो जो खून था वो नेवले का नहीं, इस जहरीले सांप का था। उस बहादुर नेवले ने तो उसके बेटे की जान बचाने के लिए इस खतरनाक सांप से लड़ाई की थी। वो जानवर नहीं था, वो तो एक हीरो था। जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ी दौड़ी बाहर गई। लेकिन हाय, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बेचारे नेवले के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी जल्दबाजी में की हुई गलती पर बहुत बहुत पछतावा हो रहा था। वो रोते रोते कह रही थी, ओह, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, और मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें कितनी बड़ी बात सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें कभी भी गुस्से में आकर या बिना पूरी बात जाने कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा याद रखना, अगर हम कुछ भी करने से पहले सिर्फ एक पल रुककर सोचें तो हम कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, और हमें उस माँ की तरह बाद में पछताना भी नहीं पड़ेगा, है ना।